देखो, आज हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का अपना पहला वीडियो। ये जो सीरीज है ये हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स फॉर IIT जेईई मेंस एंड एडवांस। ये इसी एग्जाम में नहीं काम आएगा। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे कैट हो, IIT हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में जो सीसेट है उसमें भी मैथ का लेवल कैट IIT के लेवल का कर दिया गया लगभग। इस धरती पर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो विदाउट मैथमेटिक्स आप सोचें कि उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी और इंडिया में रह रहे हैं तो इंग्लिश स्ट्रांग कर लीजिए। इंग्लिश और मैथ अगर दो सब्जेक्ट हैं, अगर इसमें आपकी कंपिटेंसी हो गई तो इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप इजीली क्रैक न कर लें। मैथमेटिक्स वो चीज है जिसकी आप कल्पना भी अगर वो ना हो तो उसके बगैर आप जीना असंभव है। अगर मान लो कि दुनिया ताजमहल है तो ताजमहल जिस आधार पर खड़ा है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखिए, नंबर सिस्टम की अहमियत आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, या आज का आदमी हो या पाषाण काल का आदमी रहा हो, उसको सबसे पहली प्रॉब्लम, उसको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती नहीं चलेगा, फ्रेंच जर्मन कोई भी भाषा नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले आदमी को सबसे टफ वो सिचुएशन लगी होगी। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसको सबसे पहले टफ लगा होगा कि चीजों को काउंट कैसे किया जाए। काउंटिंग इस धरती का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ चाहे कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, अगर आप नंबर और काउंटिंग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा कॉन्स्टेंट, इतनी बड़ी रुकावट, इतनी बड़ी मजबूरी होगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। इस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, अगर आप नंबर सिस्टम और नंबर का उपयोग नहीं कर पा रहे तो सोचिए आप कुछ ही समय में पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक एज में पहुंच जाएंगे, उसके भी पीछे चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर की अहमियत देखिए। नंबर का मतलब नहीं सिर्फ काउंटिंग द थिंग्स, नंबर तो बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ काउंटिंग, उदाहरण के तौर पर अगर सपोज कर लो आप अपने घर पे जाते हो, अगर आपकी मदर पूछती है कि या आपको जो भी खाना खिलाता है पूछता है बेटा कितना रोटी खाओगे, आप बोलना कि आज हमने कसम खाया कि हम नंबर यूज नहीं करेंगे, देखेंगे कि नंबर की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। ठीक, तो आप कितनी रोटी खाएंगे समझ में आ रहा है? ओके, आप जैसे तैसे जितना रोटी मिला आप खा के चले गए। फिर उसके बाद सपोज कर लो कि आप घर से बाहर निकले, आपका कोई कहीं जाना है, और मान लो कि ऑटो वाला टैक्सी वाला किसी से बोला भैया एक्स प्लेस पर चलोगे क्या, उससे बोला क्यों नहीं चलेंगे, चलो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब वो जो टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, अपने सर्विस के बदले में आपसे कुछ चार्ज तो करेगा, फ्री तो देगा नहीं। अब वहां पर कन्वर्सेशन में क्या होगा, वो आपसे पैसा मांगेगा। बोला भैया हम पैसा आप दे देंगे जो कहोगे, लेकिन पैसे में नंबर नहीं होना चाहिए। 5 मिनट बाद वहां क्या सीन हो जाएगी, बोला भैया बिना नंबर के कैसे कहा, आप कितने किलोमीटर आए, इतना, चार्ज कितना हुआ पता नहीं, समय कितना लगा नहीं मालूम, कितना दूं आपको, बोला भैया नंबर नहीं यूज करोगे। चलो वो सिचुएशन आप समझिए कितनी टफ होगी। एक और एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक बुक है जिसमें सपोज करो कि 1000 पेज है, लेकिन उस पेज के अंदर पेज नंबर नहीं है, यानी उसमें कहीं से भी नंबर का उपयोग नहीं किया गया, और वो बुक आपके हाथ से छूट जाती है और मान लो गिर जाती है, इस पे उसके पेजेस स्प्रेड होते हैं, बिखर जाते हैं,
क्या उस बुक को आप फिर से ऑर्गेनाइज कर लोगे? क्या करोगे भी तो आपकी क्या स्थिति होगी मालूम है ना? अगर उसमें सिर्फ हम पेज नंबर डाल दें तो आपका काम कितना आसान हो। ऑटो वाले को सिर्फ नंबर बनाया कि भैया 200 हुआ, आप 20 किलोमीटर चले थे तो पर किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से आपका 20 हुआ, आप ही जुड़ जाएंगे। अपने मदर को बोलो हम आप 5 रोटी खाएंगे, बात खत्म। कितना इजीली आपका कम्युनिकेशन हो गया, चीजें कितनी फास्ट हो गई, कितनी इफेक्टिव हो गई। ये तो सिर्फ हम लोग सिर्फ यूज कर नंबर नहीं है, सिर्फ हाउ टू काउंट द थिंग्स। नंबर तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप दुनिया में मैथमेटिक्स का कोई भी बुक देखोगे, उसका जो लास्ट में आंसर होता है, आंसर सिर्फ ऑलमोस्ट नंबर में ही रहेगा। 99% जो आंसर होते हैं वो नंबर में ही रहते हैं। मैथ में आप चाहे कुछ भी करो लेकिन उसका आंसर क्या मिलेगा? नंबर में। तो दुनिया नंबर से शुरू है, नंबर पर खत्म। अब नंबर सिस्टम हम लोग बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी कर पाएंगे। पहली क्लास लेके 10th क्लास तक नंबर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हो जाता है। लगभग 20-25 साल तक आपको नंबर पढ़ाए जाते हैं। आप दुनिया में कोई भी मैथमेटिक्स का बुक देखोगे, आप पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में पहला चैप्टर नंबर से शुरू होता है। हमेशा पहला चैप्टर नंबर से शुरू होगा और 2-3 चैप्टर नंबर ही नंबर चलेंगे। नंबर के बगैर सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सोचो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इन नंबर की खोज की होगी, कितना लोगों ने काम किया होगा आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जैसे देखो, आप जाते हो, नदी है, नाले है, पेड़ पौधे, प्लांट, या जो भी आप जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हो, अर्थ के सरफेस पर जो कुछ भी देखते हो, जैसे आप पेड़ देखते हो, अब ये पेड़ कहां से आया, सबसे पहले किस जगह पर उगा होगा, हमको नहीं मालूम। तो ऐसी कोई चीज जो आपके अर्थ के सरफेस पे या स्पेस में दिखाई देती है, जिसका ओरिजिन आपको नहीं मालूम है, तो आम आदमी क्या बोलेगा? ये तो नेचर में आता है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति ने खुद बनाया। उसी से क्या नंबर को भी नेचर ने बनाया होगा? तो नेचर नंबर नहीं बनाती है, नेचर ने आपको बनाया होगा। तो जब आदमी इस धरती पर आया होगा तो सबसे पहले उसको काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर उसको बोलना नहीं आएगा चल गया, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से सोचिए कि उसने चीजों को काउंट करना सीखा होगा। अब सबसे पहले इस धरती पर किसने कहां काउंट किया, इसका हिस्ट्री किसी को नहीं मालूम। इस तरह से काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। बात समझ में आ रही? तो चीजों को उसने काउंट करने के लिए इस अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले हु वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट यूज हाउ टू काउंट द थिंग इज नॉट नोन। बट आदमी कहीं भी रहा होगा, एक सिमिलरिटी, उसने सबसे पहले काउंटिंग सीखा जरूर होगा। हाँ, काउंटिंग के बाद जैसे उसने रिकॉर्ड करना, सब पहले छोटी छोटी चीजों को काउंट करना सीखा होगा। जैसे उसको कितना रोटी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना उसके पास हाथी घोड़े जानवर हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, इन चीजों को उसने काउंट करना सीखा होगा। उसके बाद जरा सोचो कि अगर आदमी का निगाह आसमान में गया होगा, स्पेस में गया होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर गया होगा, जब उसने स्टार को काउंट करने की कोशिश की होगी तो नहीं कर पाया होगा। अगर उनको काउंट कर भी ले तो रिकॉर्ड कैसे करेगा, लिखेगा क्या, उनको अरेंज कैसे करेगा, उनको सिंबलाइज कैसे करेगा? तो आदमी को मुसीबत तो आई होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। पहले आदमी पर छोटी छोटी चीजों को काउंट करना सीखा, उसके बाद उसको मजबूरियां कि स्पेस में स्टार और इन चीजों को कैसे काउंट करेंगे, वो नहीं कर पा रहा था। आप देखोगे अलेक्जेंडर के पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम नहीं था जिससे अपनी सेनाओं को ऑर्गेनाइज कर पाए। यूरोप के लोग मैथमेटिक्स में अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, लेकिन बताएंगे कि यूरोप का मैथमेटिक्स इंडिया से कितना पीछे। इंडियन सिविलाइजेशन से, इंडियन जो नंबर यूज करते थे उसे बहुत पीछे उनकी मैथमेटिक्स है। जब भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी में आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जीरो यूज करने के बाद
एस्ट्रोनॉमी पर सबसे अधिक काम किया था। भारत बहुत पहले से बता दिया था कि हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, सन सेंटर में उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। यूरोप में जब रिनेशा आया, पुनर्जागरण का युग हुआ 14वीं या 15वीं शताब्दी के बाद, तब उन लोगों को पता लगा उसकी सूरज स्थिर है, धरती उसके चारों तरफ घूमती है। गैलीलियो ने अगर ये बताया तो वहां पर चर्च के खिलाफ ये बात होगी, तो गैलीलियो को जिंदा दफना दिया लोगों ने। तो सोचिए वो हमसे कितने पीछे चल रहे थे। भारत 7वीं शताब्दी पे इस चीजों पर काम करके बंद कर दिया था। 14वीं या 15वीं शताब्दी में जब ये ज्ञान यूरोप में गया था तो वहां पर रिनेशा हुआ, पुनर्जागरण हुआ। तो सोचिए कितने पीछे चल रहे थे। और जो आप नंबर यूज करते हैं, ये मैक्सिमम नंबर, देखिए नेचुरल नंबर में सबसे पहले नंबर किसने यूज किया था नहीं मालूम, लेकिन उसको सबसे बेहतरीन सिंबलाइज जिसने किया था वो इंडियन लोग थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब मान लो कि हमको कोई चीज 1 लिखना है, तो 1 के लिए हमने एक ऐसा सिंबल लगा दिया, और 2 के लिए मान लो ऐसा सिंबल लगाया, 3 के लिए ऐसा सिंबल लगाया। उदाहरण के तौर पर भी 3 देखते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये धीरे धीरे इस सिंबल को आप यूं बैठ के इसको फुर्सत में यूं कर दीजिए, आप इसको यूं कर दीजिए, इसको यूं करिए, दिख रहा है। इसी तरह से ये जो सिंबल्स इंडियन लोगों ने, इसका इतिहास बताएंगे आपको। कई जगह है कि इंडियन सिविलाइजेशन में ये सबसे पहले नोटेशंस यूज किए गए थे। हम नेचुरल नंबर की बात नहीं करते हैं, लेकिन काउंटिंग के लिए जो नोटेशंस यूज किया गया था सबसे पहले इस टाइप के नोटेशन, जैसे आप देखा 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, ये 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा, 9 देखा। अभी 0 10 का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। आपको देख के ताजुब होगा। इसी का दूसरा वर्जन देखिए, 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 6 7 8 9। ये आपको क्या लग रहा है? ये इंग्लिश नोटेशन है, ये प्योर हिंदी और इंडियन नोटेशन है। आपको सुन के ताजुब लगेगा कि जब इंडिया में ये नोटेशन यूज किए जा रहे थे, तो बगदाद में वहां का जो खलीफा था उसने एक बहुत बड़ा सेमिनार करवाया। तो इंडिया से भी उज्जैन से एक महर्षि कनक बगदाद के खलीफा के दरबार में, अल मंसूर के दरबार में गए। उन्होंने वहां के लोगों को, भाई देखो अल मंसूर इतना अमीर आदमी था कि वहां के राजा ने सोचा उज्जैन को उसको हम गिफ्ट में क्या देंगे। तो भारत ने सोचा कि चलो, अरब के लोगों को मैथमेटिक्स का उतना ज्ञान नहीं, उनको पता था कि मैथमेटिक्स में वो पिछड़े हुए हैं। तो उज्जैन के किंग ने अपने दरबार के जो मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था महर्षि कनक, उनको बताया जाके अरब के लोगों को आप मैथमेटिक्स का या नंबर्स का ज्ञान दे दीजिए। इससे बेहतरीन गिफ्ट हम अल मंसूर को क्या दे सकते हैं। महर्षि कनक लगभग 7वीं शताब्दी में, या आप मिल जाएगा, नेट पर ढूंढना मिल जाएगा, महर्षि कनक लगभग 7वीं शताब्दी में बगदाद गए। बताया, सब बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन कनक ने अल मंसूर को बताया कि मैं आपके लिए लेके आया। अल मंसूर बहुत विद्वान आदमी था, वो समझ गया कि हम बहुत पीछे हैं। अगर हम इस इल्म, इस हुनर को अगर जान लें तो हमारी चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। उसने अपने दरबार का जो सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियन था, उनका नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी को महर्षि कनक के पास भेजा और बोला इनसे जितना सीख सकते हो सीख लो। महर्षि कनक ने वहां कई महीनों काम करके अल ख्वारिज्मी को इंडियन मैथमेटिक्स, इंडियन नोटेशन से परिचित करवाया। इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, बताने में बहुत समय लग जाएगा। आपको इंटरेस्टेड हो तो आप नेट पे चीजें अवेलेबल है, आज के जमाने में कोई बहुत कठिन नहीं है, आप ढूंढिए आपको मिलेगा। जितना डीप में जाएंगे उतना डीप मिलेगा। यानी कुल देख के आपके पास इतना कि इस इल्म को अरब के पास भारतीय लोगों ने पहुंचाया। और ताजुब की बात है कि अरब में मैथमेटिक्स को इल्म हिंसा बोलते हैं। यह इल्म हिंदुओं का है, इल्म हिंसा कहते हैं।
और उनके स्क्रिप्ट में जब ध्यान से देखिए, उनके स्क्रिप्ट में ये आपने जैसे ये 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऐसे 6 लिखा, ऐसे लिखे। जैसे आप हिंदी में देखो 5 ऐसे लिखते हो, संस्कृत में लिखते हो 6 लिखते हो, 7 लिखते हो, ये संस्कृत जो नोटेशन यूज होते हैं, एक्चुअली में यही मूल हिंदी के नोटेशन है। जब ये स्क्रिप्ट अरब में लोग लिखना शुरू किए तो अरब में ना ऐसे खड़ा खड़ा नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट में ऐसे खड़े नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, 1 को यूं कर दिया, 2 को यूं कर दिया, 3 को यूं कर दिया, दिख रहा है, ये अरेबियन वर्जन हो गया। और मजेदार बात है कि जब अरब के लोगों के पास यूरोप के लोग जब आए तो अरब यूरोप में व्यापार होता था, यूरोप के लोग अरब आते थे, और ये जब लोग अरब में आए तो यहां से इन लोगों ने ये मैथमेटिक्स सीख के, बाद में बताएंगे मैथमेटिक्स सीख के कहां गए, यूरोप में गए। तो इन लोगों को ये जो नंबर का नोटेशन था ना, बताएंगे बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो यूरोप के थे, अरब से ही मैथमेटिक्स सीखे थे। उसमें फेबर्निकाई ऐसे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन के नाम जो अरब में ही रह के सीख गए थे। तो ये जब नंबर्स अरब से यूरोप में गया तो उन्होंने इसके सम्मान में क्या बोला कि नंबर उन्होंने कहां से पाया, अरब से। तो इसको जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 ये है आपका, 5 है, 6 है, इस नोटेशंस को इंग्लिश नहीं करते हैं, इसको स्टैंडर्ड अरेबिक नोटेशंस है, ये अरेबिक नंबर सिस्टम्स है। तो उन्होंने इसको कभी भी नहीं बोला कि इंग्लिश नोटेशंस है, क्या बोले, अरेबिक है, अरेबिक नोटेशंस। बाद में जब थोड़ा सा और लोग करीब आए तो ये पता लगा कि जो अरब के लोग हैं ना, ये जो नोटेशंस इंडियन से सीखे थे। फिर भारत ने कि भाई इस नोटेशंस को अल अरेबिक नंबर नहीं बोलेंगे, अल मतलब रिस्पेक्ट का वर्ड है, अल, जैसे अल ख्वारिज्मी, अल जजीरा। तो अल ख्वारिज्मी के माध्यम से ये वहां पर नंबर गए थे। और बड़े ताजुब की बात है कि अल ख्वारिज्मी का नाम यूरोप में जाते जाते इस तरह से बिगड़ गया कि ग्रीस में उसको एल्गोरिदम बोलने लग गया। आज आप कंप्यूटर में एल्गोरिदम वर्ड यूज करते हो, वहीं से आया हुआ। और अच्छा मजेदार वर्ड क्या है, जैसे अल कुहल, देख लीजिए, अल है। और दुनिया की सबसे पहले अलजेब्रा की जो बुक लिखी थी, अल जबर मीन्स ब्रिंग टुगेदर, ये किसने लिखी थी, अल ख्वारिज्मी ने। दुनिया की पहली अलजबरा की किताब का नाम मालूम था, मुकाबला ए हिसाब, इसको किसने लिखी थी, अल ख्वारिज्मी ने। बुक का नाम था अल जबर, बाद में वो क्या बन गया, अलजेब्रा मीन्स ब्रिंग टुगेदर। यानी कई सभ्यताओं को मिला के अल ख्वारिज्मी ने इंडियंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियस, इन लोगों को मिला के एक अरब में बैठ के मैथमेटिक्स की बुक कंपाइल की गई। और जो पहली थी अलजबरा की बुक, उसका नाम आगे सुन में, उसका नाम था मुकाबला ए हिसाब। ये अल मंसूर ने कंपाइल करवाया था बगदाद में। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ का नंबर सिस्टम किस तरह से यूरोप में गया, हम 7वीं शताब्दी में जब अरब के लोगों को पढ़ाए थे तो अरब से ये ज्ञान यूरोप में गया। इस तरह से धीरे धीरे ये ज्ञान गया। और नंबर्स का नोटेशंस, हमको ये नहीं मालूम है कि नेचुरल नंबर सबसे पहले किसने यूज किया था, लेकिन हाँ, नंबर का जो काउंटिंग और नोटेशंस है वो इंडिया ने यूज किया था। ठीक, सोचो, उसके बाद फिर इंडिया में जब हम लोग नंबर के लिए ऐसे यूज करते थे 1 2 3, देखिए 1 मीन्स ऐसा, 2 मीन्स ऐसा, 3 मीन्स ऐसा, और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने क्या काम कर दिया, ऐसे बना लिया। और एक स्टैंडर्ड नोटेशन से यूज किया गया था, जैसे आप ये देख रहे ना, इससे दुनिया का हर नोटेशन से यूज किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, आज भी आप कंप्यूटर में देखेंगे डिजिटल वॉच में क्या होगा, ऐसे नोटेशन होते हैं जिसको आप 8 बोलते हो। अगर देखो ध्यान से, आप यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये 5 हो गए। ठीक, यानी इस नोटेशन से देखो, आप यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये 6 हो गया, यूं किया, ये 7 हो गया। यानी इस नोटेशन से दुनिया के सारे नोटेशन बनाए जा सकते हैं। हमको नोटेशन कितने चाहिए, 10 10 चाहिए, और 10 से दुनिया के सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। सोचो, यूरोप के लोग कभी अगर 10 लिखना तो उसको क्यों लिखते थे, ऐसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे ऐसे। अब उनको 1 लिखना है ऐसा, 2 लिखना है ऐसा, 3 लिखना है ऐसा, 4 लिखना यूं करोगे, 5 यूं करोगे, 6 यूं करोगे, 7 यूं करोगे, पता नहीं ये करोगे, ये लिखोगे 20, ये लिखोगे 20,
अगर आपको 1 लाख लिखना है तो आप करते रहिए जिंदगी भर, नहीं लिख पाएंगे। 1 मिलियन नहीं लिख पाएंगे, 1 बिलियन नहीं लिख पाएंगे, 1 ट्रिलियन लिख पाएंगे। तो अलेक्जेंडर की सेनाओं में जब सेनाओं को काउंट करने के लिए उनके पास कोई नोटेशन नहीं था, सोचिए क्या स्थिति बनी थी अलेक्जेंडर की। वो मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी सेनाओं को। बटालियन ये सब जितने डिफेंस में सिस्टम है सब डेसिमल सिस्टम पर। तो प्रॉब्लम ये आई कि ये भूल जाए कि इंडियन नोटेशंस कैसे कहां पाया, इसका हिस्ट्री उतना भी डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इंडियन लोगों ने इस नोटेशंस को यूज किया। सबसे बेहतरीन चीज जब दुनिया में डेसिमल सिस्टम इंडिया का और जीरो, ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि जीरो और दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम भारत की देन है। सोचिए अगर ये डेसिमल सिस्टम न होता, आज हमें चीजों को काउंट करने के लिए क्या स्थिति बनती। अब हम लोग धीरे धीरे ये डेसिमल सिस्टम समझेंगे, नंबर सिस्टम समझेंगे, और जब तक से आप नंबर और डेसिमल नोटेशंस नहीं करेंगे, आप मैथमेटिक्स मान लें कि आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ रट के काम करेंगे। और जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें अब कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपके पास बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रटा हुआ क्रेम किया हुआ नॉलेज नहीं आएगा। आप देखोगे आपके अगल बगल में इस समय नंबर इतना फ्री मिले कि सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बच्चे मैथमेटिक्स में 99, 100 पा रहे हैं। 2 नंबर कम आ रहा है तो कॉपी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। सोचिए मैथमेटिक्स में अगर 10th या 12th में अगर आपको 95% मार्क्स है और आप आईआईटी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो सोचिए ये सिस्टम में क्या हो रहा है। आप अपने अगल बगल में देख लीजिए, बच्चे 12th में 90, 95, लेकिन वो जेई मेन तक क्लियर नहीं कर पा रहे। ये नंबर कहां से आ रहा है? सब मजाक बन चुका है। 12th इतना आसान है क्या? अगर आप 12th तक की मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स ले आ रहे हैं और जेई मेन और एडवांस तो छोड़ दीजिए, मेन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उस मार्क्स से क्या मतलब है? और रटा हुआ नंबर है। 500-600 क्वेश्चन। अब देखिए एनसीईआरटी हर साल बुक को एकदम छोटी करती जा रही है। जो आज से 15-20 साल पहले मैथमेटिक्स का कोर्स था वो है क्या? नहीं। पहले 11-12 का एग्जाम एक साथ होता था, अंत में उसको एक कर दिया, पेपर को छोटा कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया, ठीक। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दायरा वो तो और एडवांस हो रहा है। पहले जो एग्जाम आते थे भाई, देखिए आप टेलीफोन से अगर मोबाइल के जमाने में आए और टेलीफोन में ही अटके रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एडवांस होना पड़ेगा। एआई का जमाना है, चाहे दुनिया में कितना भी कंप्यूटर एडवांस हो जाए, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा? आदमी करेगा। प्रोग्रामिंग कौन करेगा? आदमी करेगा। तो मशीन आदमी से आगे तो नहीं हो सकती। चाहे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में रहे, रोटी आप वैसे ही बनाते हैं, भले अभी गैस पर बना, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें कभी नहीं बदल सकती। बुनियादी वही रहेगी। मैथमेटिक्स में 2 into 3 आप किसी भी सिविलाइजेशन में या किसी भी टाइम काल में उसको 7 नहीं लिख पाएंगे। दुनिया में हर सब्जेक्ट गलत हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर मैथमेटिक्स गलत हुआ तो इसका मतलब आपकी सोच ही गलत होगी। तो आप मैथमेटिक्स फोकस करिए। मैथमेटिक्स कभी रॉन्ग नहीं हो। मैथमेटिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है जो आपको कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकता है, आप सोच पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस लैंग्वेज है। तो आप धीरे धीरे शुरू करिए, जीरो से हम लोग शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे धीरे धीरे आपको हम उस लेवल पर पहुंचा देंगे। ओके, तो आज आपको ये समझ में आ रहा है कि हम नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ। नेचुरल नंबर का इतिहास हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको हम लोग काउंट करने के लिए क्या किए, जैसे 1 ये लिखा, 2 यू लिखा, 3 ये लिखा, 4 ये लिखा। लेकिन ध्यान देना कि नेचुरल नंबर में जीरो का उपयोग नहीं था, क्योंकि आदमी उस समय इतना एडवांस नहीं था और जीरो के बारे में सोच भी नहीं पाया था। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने फिर जीरो को कैसे सोचा, कहां सोचा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज हमें सिर्फ आपको नंबर सिस्टम की उपयोगिता बतानी थी। अब क्या होता है कि देखो, नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर। याद रखना, काउंटिंग नंबर में जीरो नहीं होता। और नेचुरल नंबर को हम लोग सिंबल के फॉर्म में कैपिटल एन बनाते हैं। कहीं पे भी अगर कैपिटल एन लिखा है, इसका मतलब कि ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के सेट को क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4 अप टू 1। बस ध्यान देना, इसमें जीरो नहीं होगा।
तो उस जमाने में लोग जब काउंट करते थे तो 10 तो काउंट करते थे, लेकिन 10 को इस टाइप के फॉर्म में नहीं लिखते थे क्योंकि जीरो यूज नहीं हो रहा था। तो अब हम लोग बाद में बात करेंगे कि लोग 10 को लिखते कैसे थे। तो 9 तक तो लिख पाते थे, 10 को ना वो कई तरीके से लिखते, जैसे देखो 5 + 5 लिख दिया, 8, 5 5 का मतलब 10, जैसे 8 + 2 कर दिया 10। लेकिन 10 को ऐसे नहीं लिखते थे, बोलते जरूर थे लेकिन ऐसे उनके पास लिखने का कोई तरीका नहीं था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आदमी को शून्य की जरूरत क्यों पड़ गई और नेचुरल नंबर में ऐसी क्या कमजोरियां थी जिससे आदमी को एक स्टेज, एक लेवल और ऊपर उठना पड़ा, और फिर उसने शून्य जब जोड़ा होगा तो उसके बाद लगा होगा कि उसके नंबर में जो कांस्टेंट है, जो मजबूरियां, जो एक मजबूरी है कि आगे क्या करूं, कैसे लिखूं, क्या करूं। तो आदमी ने नेक्स्ट लेवल सोचा। फिर उसने काउंटिंग नंबर में जीरो का जब यूज किया होगा तो उसको लगा होगा कि अब हमारा नंबर सिस्टम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसने उसको होल नंबर बोला, यानी प्राकृतिक संख्या के बाद जब दूसरी संख्या आएगी तो संपूर्ण संख्या होगी। उसको लगा अब हमारी संख्या, हमारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे गया उसको लगा इसमें भी कुछ अधूरापन है, यह हर चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो फिर वहां से उसने इंटीजर शुरू किया, यानी पूर्णांक। फिर पूर्णांक में भी उसको बड़ी दिक्कत आई। जब उसने बंटवारा सीखा, डिवीजन सीखा, फ्रैक्शन करना सीखा, तो लगता है ये भी नंबर सिस्टम कमजोर पड़ गया। फिर उसने और उसमें क्या किया, रेशनल नंबर्स ढूंढा। फिर आगे बढ़ा तो उसमें और समस्या आ गई, फिर इरेशनल नंबर ढूंढा। फिर उसके बाद रियल नंबर्स, रियल नंबर के बाद फिर इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने नंबर सिस्टम है कि हम लोग लगातार पढ़ें तो कई महीने लग जाएंगे, लेकिन धीरे 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 आप शुरू करेंगे तो आज आपको समझ में आ गया। आई होप नंबर सिस्टम समझ में आ गया। तो नंबर्स कितने अहम है, बिल्कुल जीरो से कहां शुरू करेंगे, उस एज से जहां से आदमी इसको काउंट करना सीखा होगा। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स, लेकिन उसमें जीरो नहीं था, निगेटिव नहीं था, कुछ नहीं था। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कैपिटल एन। कैपिटल एन कहीं भी आ गया तो इसका मतलब क्या, काउंटिंग नंबर। ठीक, ओके, आई होप इज इट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।